श्री माँ सरस्वती देवी नमः। सभी दोस्तों को, विद्वानों को मेरा नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे और पूरे मन से, तन से तंदुरुस्त होकर आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। और हम शुरू कर रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा। सभी आचार्यों को जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा और उस समय तत्कालीन समाज में अपना योगदान दिया है, उनको नमस्कार करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने जो 1477 1530 ईस्वी 1477 1530 ईस्वी ने भागवत धर्म को आधार बनाकर कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की, कृष्ण भक्ति धारा चलाई है भाई। तो राम भक्ति कब आई थी और कृष्ण भक्ति कौन पहले आई, ये आप मुझे बताएंगे। पीछे वाला देखकर प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था, परंतु श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति जो है, माधुर्य भक्ति किसकी थी आप बता सकते हैं मुझे? मीरा की थी या नहीं थी? बस इतना बताना है आपको। माधुर्य भक्ति का रास्ता खुला। वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते प्रवाह जीव, एक होते हैं सांसारिक जो प्रवाह जीव होते हैं, एक होते हैं मर्यादा जीव जो होते हैं, तीसरे पुष्टि जीव। तो अब प्रवाह जीव को जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है सांसारिक, भाई ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी माँ, बस बाकी तो और कोई मतलब नहीं है। दूसरे की पत्नी है या दूसरे की माता भी हमारी कुछ लगती है ना, वो भी माँ बहन के समान है, वैसा कोई मतलब है। सांसारिक प्रवाह में पड़े, जैसे जिसने कह दिया वैसे समझ लिया, है ना। और जैसे फूंक बल मारते और शंख बजता है, वैसे ही वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने आप का सत्यानाश कर लेते हैं। वो है प्रवाह जीव, सांसारिक प्रवाह में पड़ जाना। दूसरा है मर्यादा जीव, जो विधि का पालन करते हैं, निषेध का पालन करते हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना है, दूसरे की माता मेरी भी माता, दूसरे की बहन मेरी भी बहन, और दूसरे की पत्नी भी मेरी माता। ठीक है ना, ये होता है विधि निषेध का पालन करने वाले। तीसरा जो पुष्टि जीव होते हैं, भगवान का अनुग्रह ही प्राप्त किया जिन्होंने, बस कुछ शेष रहा ही नहीं, भगवान से क्या मांगो, बस तेरी शरणागति हो प्रभु, तू साथ हो। ठीक है ना, अगर तुम साथ हो तो बस कुछ दुख की बात नहीं है। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल लीला का अनुभव कर सकते हैं। उसको सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, और हर जगह प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे मुझे आप लोगों के दर्शन, मैं दूर बैठा हूँ, मुझे लग रहा है आप मेरे पास नहीं हैं, और सबको सफलता मिलेगी, मेरा ये परम विश्वास है। और आप एक दिन मुझे फ़ोन करके बताना कि सर ये वीडियो मेरे काम आए, है ना। बस इतना आशीर्वाद दे देना, इतना प्रेम दे देना, बस काफ़ी है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। जितना भी ज्ञान ईश्वर ने दिया है, ये शरीर जब तक रहे, इसको ख़त्म होने से पहले, वापिस जाने से पहले, ये ज्ञान मैं बांटूंगा, ये मेरा वादा रहा। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर, आप बस थोड़ा आपका भी योगदान हो, थोड़ा उन लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्वयं पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। मैं PDF आपको टेलीग्राम लिंक में है, व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप से आपको दे दूंगा ये जो आपकी PDF है। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के जो अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्वों को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य जी के अनेक ग्रंथ है, कुछ इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, अच्छे से ध्यान रखना जी। वल्लभाचार्य जी के अनेक ग्रंथ है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार 3 प्रकार के जीव है, प्रवाह, मर्यादा, पुष्टि जीव भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर ले। मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे बिल्ली दांतों से भगवान वो उठाती है, अपने बच्चों को छोड़ के आ जाती है, वैसे भगवान पार लगा लेते हैं भाई, है ना। तो उनके ग्रंथ की इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत जी की टीका, अणुभाष्य, मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य, है ना। तो वापस एक बार सुनेंगे हम। पूर्व मीमांसा भाष्य, है ना, एक मीमांसा नाम से एक और है, अणुभाष्य एवं मीमांसा। ठीक है, श्रीमद् भागवत जी की गीत टीका, और नेक्स्ट मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। ठीक है ना जी। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। यानी कि दूसरे पर दुख कातर वो होता है जिसको दूसरे का दुख देख के बड़ा ही दुख होता है। अरे भाई, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं। जब आप भी बड़े बड़े स्कूलों में कहीं अच्छे सरकारी पदों पे लगोगे, किसी के पास फीस नहीं हो, किसी के पास अच्छे जूते नहीं हो, वहाँ फीस तो लगती नहीं है लेकिन अच्छे जूते नहीं हो, किताबें फटी वगैरह है, तो आप उनके लिए जो भी करोगे तो आप पर दुख कातर कहलाओगे। आपको आस पड़ोस में व्यक्ति अगर भूखा दिखाई दे तो उसकी भूख का एहसास अपने हृदय में होता है ना, तो आप पर दुख कातर व्यक्ति है। जो महिला है, जो मैंने कई जगह देखा है, कुछ मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया था, वो नहीं रहा, और तो उसकी जो पत्नी थी मात्र 23-24 साल की थी, और फिर उसको कोने में बैठा दिया गया, और लोग आते, औरतें आती, उसके ऊपर गिरती, ज़ोर ज़ोर से रोती, उसको रुलाती, और यकीन मानिए उसको एक बड़ी सी गंभीर बीमारी दे दी उस बच्ची को।
अभी तो उसकी उम्र बहुत दूर पड़ी है, लेकिन उसको एक गंभीर बीमारी दे दी उसने, ठीक है, कि उसके हाथ पैर सुन्न होना और वो हृदय कांपना करना, ऐसी बीमारी दे दी। तो वो मुझे भी दुख होता था। फिर मैं एक दिन खड़ा हो गया, ठीक है ना, घर के बाहर, संडे था, और जब लोग आ रहे थे रोने के लिए, अब 10 दिन तो हो गए नाटक करते करते, मैंने कहा अब क्या, महीना 6 महीना साल भर रोते रहोगे, सबके सामने मैंने बोल दिया। कुछ गालियाँ पड़ी, लेकिन अच्छा है, कुछ तो होना ही चाहिए, इतनी गालियाँ भी चलती है। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी परम विद्वान, सत्संगी, पर दुख कातर व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जन संपर्क और शास्त्रार्थ किया। और गालियाँ पड़ी ना, उसमें देने वाली महिलाएं थी, पुरुषों ने किसी ने नहीं दी मुझे, ठीक है ना। वही आसपास की महिलाएं, कुछ अपनी भी हो जाती है वगैरह वगैरह, जो भी है परिवार की, तुम्हें क्या पड़ा है, अरे ये तो होता रहा है, ठीक है ना, बस वापस ठीक हो जाती है महिला, तो ये तो क्या बात है, ये तो रीत है, रिवाज है, ये कैसा रिवाज है? क्या पुरुष रोता है? क्या नहीं रोता है ना? तो फिर महिला ही मिली क्या है उनको सताने के लिए, तड़पाने के लिए? गलत है ना। चलो ठीक है। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत जी पर श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर बनाया गया। उन्होंने वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। अच्छे से ध्यान रखना, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी परम विद्वान, सत्संगी और परदुकातर थे। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि गोवर्धन पर्वत जी पर श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर बनाया और वहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित की। परंतु उसके बाद में उन्होंने कहा, सूरदास जी को तुम वहाँ आ जाओ, भजन कीर्तन करो और ध्यान रखो। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की उपासना होती है। उसका हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा से बहुत गहरा संबंध है। अब देखिए, सूरदास जी आ गए। हमारे सूरदास जी, हमारा 1478 से 1583। सूरदास जी एक दिन है ना, भगवान को याद करे तो चलते चलते कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए, भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दिए, ले तुझे हमेशा के लिए आके दे देता हूँ। लेकिन कहने का मतलब बाहरी आंखों और वो भगवान अंदर जो वो देखते थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे बाहर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको अंदर ही दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं दुनिया ना देख पाऊँ, केवल आपको ही आपके दर्शन करूँ। और कुछ लोग कहते हैं, एक महाराज आए थे, महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और आंखें दी, उनसे पूछा तो ऐसा कहा। चलो जो भी कहानी है, लेकिन वो किंवदंती सच है और बहुत ही श्रेष्ठ हमारे सूरदास जी। सूरदास जी को प्रणाम करके आगे हम पढ़ते हैं, उनका आशीर्वाद मिले, उनका ज्ञान हमें मिले। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि, हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के बारे में। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे निर्गुण जो ज्ञान मार्गी है और प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी में कबीर आते हैं, प्रेम मार्गी में जैसे जयसी आते हैं। जैसे ही सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है, तो सगुण में राम भक्ति में जो आते हैं वो तुलसीदास जी है, और कृष्ण भक्ति में आते हैं वो सूरदास जी है, ठीक है जी, जिनको प्रमुख कवि हैं जो सूरदास जी है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता किताब अभी भी आपको मिल जाएगी कहीं बुक स्टॉलों पे वगैरह पे, कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। और कोई गीता प्रेस वगैरह कहीं हो तो वहाँ मिल जाएगी, देखने में कोई पैसा नहीं लगते। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल की में भी किसी संत सूरदास जी का उल्लेख है। वे बनारस के कोई सूरदास प्रतीत होते हैं। जनश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। अकबर बादशाह थे, सूरदास का यश सुनकर उससे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा की गई है। इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच किसी साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य जी के दर्शन को गए थे। उनके लीलागान का उपदेश पाकर कृष्णचरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें वह भजन कीर्तन का कार्य सौंप दिया। लो जी, ये आ गई बात, ठीक है ना जी। 84 वैष्णव की बात के वार्ता के अनुसार आगरा और मथुरा के बीच साधु के रूप में रहते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, भाई सूरदास जी आप वहाँ पधारो, भजन कीर्तन का काम करो, ठीक है जी। सूरदास जी के बारे में कहा जाता था वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने जन्म का अंदर भी कहा है स्वयं को, और इसके शब्दार्थ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित किया उससे नहीं लगता कि वो जन्मांध थे। भाई जन्मांध थे इससे नहीं लगता, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है ना जी। उनके हृदय में भी आंखें थी, और ये हमारी उनके प्रति श्रद्धा है कि हम तो मानेंगे भाई सूरदास जी के बराबर तो कृष्ण भक्ति शाखा में कोई दूसरा नहीं थे। और ऐसे ऐसे हमारे अनेक कवि हुए हैं जो कई अपने आप में अद्वितीय विशिष्ट रहे हैं। तो अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है याद करने वाली कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। सूरदास जी वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि है। एक कवि के बारे में आएगा वात्सल्य और विद्रोह के कवि है।
ठीक है ना। तो वो कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सूरदास जी जो है वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं हैं। उनकी ऐसी विशेषता है कि इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। और बाल जीवन का ऐसा अनुपम चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पे किया है। सूरदास जी ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के और किसी कवि में नहीं मिलती। लोक साहित्य की सहज जीवंतता सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी की और किसी कवि में नहीं मिलती। पुनः मैं वापस बता रहा हूँ आपको, सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। और वात्सल्य के अंदर क्या लिखा है, इन्हीं यह विशेषता है कि इसी के आधार पर साहित्य क्षेत्र में इतने उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य, ये देखिए यहाँ से लाइन, सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पे किया है। कई बार पूछा गया है। वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य जो हर व्यक्ति पढ़ सके। और सूरदास जी ने अपने रचना में प्रकृति और जीवन के कर्मों के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में है, हिंदी के और किसी कवि में नहीं है। ठीक है जी, तो आगे पढ़ते हैं अपन। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनकी काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक एक शब्दों का अर्थ बता पाऊँ। अगर उसमें कुछ कमी लगे तो पुनः बताना मुझे, मैं कृपया आपको वापस ये वीडियो बना के डालूंगा। उसमें भगवान के मानवीय रूप के मनोरम दर्शन होने लगते हैं। और सूर्य के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन गए, जन जन सामान्य। इसे ही, ये जो बात है इसे कहते हैं साधारणीकरण होना, है ना। भावों का उदार तत्व, मैंने बताया तो उदार तत्व के बारे में बताऊंगा। और साधारणीकरण हो जाना, यानी कि जो मैया अपने जो वहाँ पर उसको पढ़ती है और ऐसा पाती है ये पुत्र तो मेरा ही है, उनको वो बालक विशिष्ट नहीं लगता। अब कृष्ण विशिष्ट नहीं लगते, कृष्ण तो स्वयं का पुत्र लग रहा है उन्हें जी। तो चले आगे। सूर्य के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन जाते हुए हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को अरी कहत मेरे मोहन तुम आंगन लौटे, क्यों तुम जिद कर रहे हो मेरे मोहन और तुम आंगन में लौटी हो। और ये कृष्ण जब चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़ के उन्हें चलना सिखाती है। तो देखो ये लाइन जो लिखी ना उन्होंने, वो जन्म जन्मांतर व्यक्ति भून, इतना रस है इस लाइन में कि ये लाइन कई बार पूछी भी गई है, इसे याद भी गई। सिकवत चलन जसोदा मैया, ये लाइन है। सिकवत चलन जसोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावती, डगमगात दरे पहिया। अरब राय संसार के स्वामी सिकवा यशोदा मैया उन्हें सिखाना चला रही है ना। किन्हें? अरब राय, ये तो देवों के भी देव हैं, वो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। और उन्होंने उनके हाथ को पकड़ लिया है ना, हाथ को पकड़ लिया। करी पानी गवावती, हाथ को पकड़ लिया यशोदा मैया ने उनके, और भगवान ने यशोदा मैया की। और डगमगा, ऐसे डगमग 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 कर रहे हैं पैर को, और पैर आगे चल रहे हैं। देखो 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 क्या बात है, यानी कि कृष्ण को अपने घर के बालक बना दिया उन्होंने। सूरदास के बाल लीला का वर्णन का में चित्रण ऐसा है, उनकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है, पंक्तियाँ इतनी सहज है कि उनकी मार्मिकता है, मन में रस बच जाती है। और दूसरा ये जो दृश्य है वो आंखों के सामने जीवंत हो जाता है कि देखो यशोदा मैया है और वो अपने कृष्ण भगवान को ऐसे लेके टक 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 धीरे धीरे चला रहे, भगवान के पैर लड़खड़ा रहे, आपके आंखों के सामने ये दृश्य जीवंत हो जाएगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना। कितना सुंदर है ये, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है ना। यह पंक्ति मार्मिक क्यों है। अब आपने सुना होगा, मैया मोही दाहू बहुत चिड़ायो, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो, मोसो कहत मोल को लीनो। दाऊ भैया, ठीक है ना। हाँ, तू जसुमती कब जायो, कहा करो इस रीस के मारे मैं खेलन नहीं जात, पुनी पुनी पूछत मोहू कौन हो माता कौन है तेरी तात, यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो। अब ये क्यों हुआ, कारण के कृष्ण भगवान थे काले,
ठीक है ना। और यहाँ दाऊ भैया चिढ़ा रहे, इधर वो अपनी यहाँ सफाई दे रहे हैं, ठीक है ना, कि तूने माखन खा लिया। इधर दाऊ भैया अलग से चिढ़ा रहे हैं। देखो पंक्ति देखो, पंक्तियाँ देखो आप कितनी मार्मिक है। तो समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में रख कर इसे समझा जा सकता है। बालक जो निरीह होते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, सीधे सीधे बालक है, बहुत चालाक समझते हैं। खाना खा लिया, मुंह पे लगवाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। वयस्क तो सब समझते हैं, कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह और अत्यंत प्रिय होती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा हुआ है, पकड़ लिए गए रंगे हाथों से, परंतु अपनी तरफ तर्कों से जड़ी लगा रहे, कह रहे भाई क्या बात है, हम तो माखन खाया ही नहीं। उनकी सारी तर्क पटुता उनका ऐसा अपराध स्पष्ट कर रही है जैसे माँ का तो और प्यार ही उमड़ेगा। चलिए सब भगवान सबको ये अच्छा मौका दे, सबके घर में जो संतान हो इतनी प्यारी हो और माखन खाए, सबके घर में माखन भी उपलब्ध हो। ये प्रार्थना ईश्वर से। जैसे संयोग श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे वात्सल्य का भी संयोग और वियोग होता है भाई। और सूर्य जी का जो है ना, तो आगे आ जाए। सूरदास के श्रृंगारी संयोग वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। ध्यान रखना, सूरदास का श्रृंगारी संयोग जो संयोग है, वो श्रृंगारी वर्णन है, वो ज़्यादा उत्कृष्ट है। सूरदास याद करने का तरीका, स से सूरदास, स से श्रृंगारी, स से संयोग वर्णन ही सर्वोत्तम है, ठीक है। वियोग वर्णन इनका सर्वोत्तम नहीं है, संयोग वर्णन इन्होंने बहुत सर्वोत्तम किया है। और उनके वात्सल्य के विषय में यह बात वापिस ध्यान रखना, श्रृंगार का संयोग और वियोग भी होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी संयोग और वियोग होता है। वात्सल्य रस है ना, माँ के पास पुत्र आ रहा है, संयोग है, माँ को छोड़ के पुत्र जा रहा है, वियोग है। तो उनका संयोग जो है वो वर्णन वियोग की अपेक्षा बहुत अच्छा उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है बहुत ही मार्मिक है। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा बहुत अकुला जाते हैं, अरे मेरा पुत्र जा रहा है, ध्यान रखना भाई, सभी ध्यान। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों को स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे पर खिंचते हैं, कृष्ण के न आने पर एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में बाल और प्रकृति शामिल है। अपने पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उबारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्य मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का जो प्रेम परिचय विकसित होता है, वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित और पल्लवित होता है। सूरदास जी के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है, वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है, बस गोचारण चलाते रहो, गैया चराते रहो, मजे करते रहो, घूमते रहो, है ना, फल खा लिया तोड़ के, पानी पी लिया नदी का जाके, क्या चाहिए और, ठीक है ना। सूर्य के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायों ग्वालों बालों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला से जीवन कहीं अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूरदास जी ने खींचा है, वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य के प्रेम में सूत्रपात ऐसा जीवंत चित्र दुर्लभ ही होगा। देखिए राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो पंक्ति है, वो पंक्ति आप देखिएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा क्या कह रहे हैं सूरदास जी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, अरे श्याम जी उन्हीं के पास जाके पूछे, अरे तू कौन है गोरी, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती, काकी है बेटी, नहीं देखी कहीं ब्रज खोरी, तुझे वापिस कभी ब्रज में तो नहीं देखा, तू कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। मुक्तकों में भी ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना कम मिलेगी। सूरदास जी द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला के मध्यकालीन नारी के सहज जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। एक नारी जो मध्यकाल की थी, उनको भी एक सहज स्वप्न था कि मुझे भी अब वन में विचरण करते करते, गाय चराते, बर्तनों को मांजते है ना, छाछ बेचते कोई न कोई एक सा मेरा श्याम आए कि वह मुझे ऐसे पूछे भाई किसकी बेटी है, अच्छा परिवार मिले। तो वही है कि वहाँ एक मध्यकालीन नारी का जो सहज जीवन का स्वप्न होता है ना, मुझे बस ऐसा जीवन दे दो प्रभु, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस एक सा नॉर्मल जीवन दे दो, ठीक है ना। जैसे कृष्ण और राधा थे, क्या था उनके पास, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, रंगीन टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, लेकिन क्या प्रेम था, निश्चल निस्वार्थ, है ना, और सहज प्रेम था। बस वैसा प्रेम ईश्वर आप सभी को, जो सुन रहे हैं जो नहीं सुन रहे, उन सभी को वो ईश्वर वो प्रेम चारों ओर प्रकृति उन्हें बरसाएं, बादल बन के बरसाए, यही प्रार्थना है। तो चलिए सहज भाई सबकी बेटियां खुश रहे हैं, सबकी बहनें खुश अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। और आज देखिए आप क्या चल रहा है ना, लोगों के पास सारे संसाधन है, फिर भी कटे अलग थलग टूटे फूटे, है ना, टूटे फूटे सूखे बर्तनों की तरह होते हैं ना, जैसे खड़खड़ाते रहते हैं लेकिन काम नहीं आते किसी के। वैसे भरे हुए बर्तन कभी खड़खड़ाते हैं नहीं, क्योंकि वो भरे हुए हैं, खाली बर्तन ही खड़खड़ाते हैं, घर में पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा बर्तन,
ठीक है ना, वैसे जीवन हो गया, बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया है जी। क्या करें अब बताओ, चमकते रहते हैं लेकिन खड़खड़ा रहते हैं, वो जीवन नहीं है जी। ठीक है, यह स्वप्न साक्षात सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में मिलता है। यह सत्य है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक है। रासलीलों का साधनात्मक अर्थ है, भावनात्मक नहीं साधना, जहाँ गोपियाँ जो है जो साधकों की प्रतीक है, जो साधक है जितने भी वो गोपी हैं। किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधन या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज को तज कर घर की चार दीवारी नहीं तोड़ती, कृष्ण की बांसुरी सुनकर उसकी सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ देती है जो नारियों को पराधीन रखती हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा विद्रोह भी डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, कि रासलीला का शासन यानी कि यहाँ से वापस अपन पढ़ते हैं कि सूरदास जी द्वारा जो चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला मध्यकालीन नारी के साथ जीवन के सपनों को साकार करती है और यह सपन सर्वाधिक साक्षात रासलीला में वर्णन होता है। रासलीला हो रही है भाई यहाँ पर सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को स्वाधीनता नहीं थी भाई, वो स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में मिल रहा है। वो एक विद्रोह है, वो अपने आप को मुक्ति करने का प्रथम प्रयास था, वो सूरदास जी ने कह दिया वर्णन सूरदास में। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है। साधनात्मक अर्थ कैसे है कि जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक है, परंतु काव्य का प्रतीकार्थ ठीक नहीं होता, उसका साधारण वाच्यार्थ संगत भी अर्थ होता है कि गोपियाँ अपने लोकलाज को तज रही है, गोली मारो। ठीक है ना, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को जो इतना बंदिश में रखते है ना, क्योंकि एक नारी है जो पूरे घर को बांधे रखती है, घर की नींव होती है, फिर भी उनके साथ जो हो रहा है क्षमा चाहता हूँ, फिर भी उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम भक्ति करेंगे ईश्वर। अब भगवान से सारा वो कोई रासलीला डांडिया खेलने नहीं जा रही है, हम तो भक्ति कर रही है भाई। ऐसा समाज है जिसने हमें शांति नहीं की तो हम भगवान को तज ले, हम आपको तज लेंगे, भगवान को बज लेगी। तो घर लोकलाज को तज लिया ने घर की चारवाजी को तोड़ के भगवान को बज लिया। तो कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ देती है जो नारी को पराधीन रखती है। ठीक है ना जी, पराधीन नहीं रहेंगी नारियाँ, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि नारियाँ कोई बुरी थोड़ी ना इतनी। ठीक है ना, उन्होंने क्या अपराध किया जिसे पराधीन रखा जाए? ठीक है जी, जिस तरह ही तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक और भौतिक तापों से रहित राम राज्य का सपना देखा था, वैसे सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से ऐसे सर्व सुखद सपना देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों सामान्य तौर पर स्वाधीन है। अब देखो इसको थोड़ा से अच्छे समझना। ठीक है, आप हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ जाओगे ना तो हमें सपने आते हैं हमारे कल करते झरने हो, खूब वर्षा हो ने, जैसे कहने का मतलब मसूरी ने, माउंट आबू ने, ऐसे हमारे जगह सीन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दोहरे। आज तो मैं ठीक है यहाँ पर आके गार्डन में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, और जहाँ जिसके पास जो नहीं होता वो उसी के सपना देखता और सबके लिए चाहता है इस पर सबको वो दे। जिसके पुत्र नहीं होता तो चाहता है कि भाई कोई सामने आ जाए तो उसको भी आशीर्वाद, तेरे पुत्र भूखा होता तो कहता भगवान तुझे भूखा नहीं रखे, सबको खाना दे। तो वहीं क्या है कि सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, जहाँ एक तरफ अकबर का शासन था तुलसीदास जी के समय और वो मुसलमानों को आक्रमण था, लोगों में परेशानी वगैरह ज़्यादा थी। ठीक है ना, जब बात पे अत्याचार होते थे तो उन्होंने कहा ऐसा सुखद राम राज्य हो जहाँ पर दैविक और भौतिक ताप हो ही नहीं, वैसा कुछ भगवान समय लेके आए। चलो वो भी आएगा, उन्होंने सोचा है तो कुछ सोच के ही सोचा है, जरूर आएगा। पीछे गांधी जी है वो भी सुन रहे हैं कि हाँ आएगा। ठीक है ना जी, तो वैसे ही हमारे सूरदास जी ने क्या कहा कि वहाँ जो नारियों की जो स्थिति है उनको समान स्तर पर स्वाधीन करने का ऐसा सुखद सपना बुना है कि देखिए ये राम राज्य के सपना। वैसे ही सूर्य ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से ऐसा जिसमें दोनों समान रूप से स्वाधीन है। ठीक है जी, तो एक मिनट ये थोड़ा सा साइड में करता हूँ आपके लिए। हाँ, अब ये साइड में हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। स्वाधीन है रासलीला सुख विभु और मानवता का सजीव गतिमय स्पंदन चित्र है। देखो नारी और पुरुष दोनों समान रूप से स्वाधीन है। ये सूरदास जी ने ऐसा सपना बुना है। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांश तो स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आदि है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति से चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टकूट
पद संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्य के वीर वर्णन की मार्मिकता का आधार वीरावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों की स्वाभाविक पद्धति का चित्रण है। ठीक है, नॉर्मली बात है, ठीक है ना। और वीरा वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह विवेकता प्रकट होती है। इसी के आधार पर, ठीक है ना, ब्रह्म गीत लिखे गए हैं। किस किसने लिखे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसने ब्रह्म गीत लिखा, किसने ब्रह्म गीत सार लिखा, है ना, क्या क्या लिखा गया उसके बारे में, क्या, क्योंकि वो मार्मिक स्थल है और वहाँ वीरा वर्णन उत्कृष्ट है और गोपियों की निरह व्यवस्था प्रकट होती है। साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टकूट के पद संकलित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो इसको, साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टकूट के पद संकलित है, जो काव्य रूढ़ियों में भी निबंध होने के कारण दुरूह है। ठीक है ना, कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, साहित्य लहरी की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। साहित्य लहरी की प्रमाणिकता क्या है, भी संदिग्ध है। ठीक है, ये प्रमाणिक है या नहीं है वो संदिग्ध है। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उसने अष्टछाप की संज्ञा दी। ठीक है ना, तो सूर्य पर कुंभकृष्ण, है ना, चीत गोविंद नंद और चतुर्भुज, मैंने 4 दोनों बताए हैं आपको। इसमें जो प्रथम 4 है सूर्य पर कुंभकृष्ण, ये तो वल्लभाचार्य जी के हैं। ठीक है जी, देखो प्रथम 4 है तो वल्लभाचार्य, सूर्य पर कुंभकृष्ण वल्लभाचार्य जी के हैं और शेष स्वयं विठलनाथ जी के आ जाएंगे। ठीक है ना जी, प्रथम 4 है सूर्य पर कुंभकृष्ण, ठीक है, तो ये तो आ जाएंगे वल्लभाचार्य जी के, और चीत गोविंद नंद चतुर्भुज ये विठलनाथ जी के आ जाएंगे। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में जो शेष पीछे वाले 4 कवि, उसमें नंददास जी प्रमुख है, वो आपको मानना है, समझना है, याद रखना है। अब आते हैं हम नंददास जी के बारे में पढ़ते हैं। नंददास जी 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा गया है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पत में पगे। इनके काव्य के विषय में ये उक्ति किसने लिखी है आप बताना जी, मैं बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले आप बताएंगे मेरे को। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि तो गड़िया न नंददास जो जड़िया। इनसे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो काव्य में कला पक्ष डाला है, इतना अच्छा डाला है ना, ऐसा लगता है कि एक एक मोती को जड़ दिया गया है। ठीक है ना, नंददास जी ने जड़ दिया है, बाकी लोगों ने गढ़ा है, यानी कंगन है, जो कंगन है, कंगन को गढ़ दिया किसी ने। ठीक है, और नंददास जी ने मोती वोती लगा लोगों के उसको जड़ दिया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कर दिया। और कभी गढ़िया नंदा जड़िया, उनकी प्रमुख कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी याद कर लेना, एक मत छोड़ना। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, और ये आगे रुक्मणी मंगल। ठीक है, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल किसकी है और ये रुक्मणी मंगल किसकी है, अभी आप थोड़ा सा देख लेना। ये आपस में मिसमैच हो जाएगी और ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आया ना तो आप मंगल को लेके वहाँ और यहाँ दोनों को जोड़ दोगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये रुक्मणी मंगल है नंददास जी की। अब हम चलते हैं तुलसीदास जी के अंदर। ठीक है जी, 2 मिनट लगेगा। तुलसीदास जी को पढ़ देते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, और ये राम भक्ति शाखा में चलते हैं हम। राम भक्ति शाखा में ये देखिए जी, पार्वती मंगल जानकी मंगल किसकी है जी, तुलसीदास जी की है। ये देखिए तुलसीदास जी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, तुलसीदास जी लिखा हुआ है, ये पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ठीक है जी, आ गई। और अभी आप इसको देखोगे कि वहाँ पर कौन सी रुक्मणी मंगल है, किसकी रुक्मणी मंगल है, नंददास जी की। तो वो आपको चीज़ भूलनी नहीं है। नंददास जी की कौन सी है जी, रुक्मणी मंगल, कहीं अच्छे से उतार लेना। ये देखिए जी, रुक्मणी मंगल। ठीक है, तो इनकी कृतियाँ भूलना मत। रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, अध्यायी वाली है ना, ये इन्हीं की है। ठीक है, तो नंददास जी 16वीं सदी के अंतिम चरण में थे। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत की 10वीं स्कंद, भागवत का 10वीं स्कंद, और रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला और मान लीला। ठीक है जी, अच्छे से याद रख लेना। और यहाँ भागवत का 10वीं इसको श्रीमद् भागवत की टीका को श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर किसने कृष्ण भगवान, जैसे कृष्ण भगवान की सगुण भक्ति की धारा के लिए प्रयास किया, वो आप मुझे बताएंगे। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत 10वीं स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला और मान लीला। वापस सुनिए एक बार, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 2 अध्याय हो गए, रास और सिद्धांत, दोनों में 5-5 अध्याय है। ठीक है नहीं जी, तो 5-5 अध्याय हो गए नंददास जी के, और भागवत का 10वीं स्कंद हो गया। ठीक है जी, रूप मंजरी और रस मंजरी हो गए, और रुक्मणी मंगल हो गया, और दान लीला और मान लीला।
ठीक है जी। तो देखिए आप मंजरी मंजरी के 2 है, ध्याई ध्याई के 2 है, लीला लीला के 2 है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। भागवत का 10वें स्कंद याद हो जाएगा। रास पंचाध्यायी जो है भागवत के रास पंचाध्यायी के अंश पर आधारित है। यह रोला में रचित है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना। ये रोला में रास पंचाध्यायी रहस्य रास रहस्य रोला में रचित है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल और सानुप्रास पदावली में किया गया है। संगीतात्मकता से युद्ध है। अब संगीतात्मकता क्या होती है अब देखते हैं। ताही छन उडु राज उदित रस रास सहायक कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही यो मन सिज खेलियो फागु घुमड़ रहियो गुलाल जियो। ठीक है जी, कितना अच्छा लिखा है। तो कोमल और सानुप्रास अनुप्रास इसके अंदर आया है और संगीतात्मकता से युद्ध है। ताकि छन उडुराज उदित रस राज सहायक कुंकुमन मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही जियो मन सिज खेलियो फागु उमड़ गुरी रहियो गुलाल जियो। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। अष्टचाप के शेष कवियों ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अर्थ करने का कोई विशेष नहीं है, आप कहेंगे तो बता दूंगा। अष्टचाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं जो प्रधानतः श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप में श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान भी इन कवियों का विषय रहा है। कृष्णदास 16वीं शताब्दी वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र थे, वे मंदिर के प्रधान हो गए थे। कृष्णदास 16वीं शताब्दी वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र थे, मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं सदी ने 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। उनकी कविता सरसता के कारण प्रसिद्ध है। उनकी कविता है जो सरसता के कारण प्रसिद्ध है। कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे, ये कई बार पूछा गया है जी। ठीक है जी। तो अब देखिए परमानंद दास के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है, ठीक है। और कुंभन दास जो है वो परमानंद दास जी के समकालीन थे, ठीक है नहीं जी। तो ये अत्यंत स्वाभिमानी थे हमारे कुंभन दास जी। एक बार फतेहपुर सीकरी में इनको अकबर ने बुला लिया था कि भाई आओ और हमसे शास्त्र या भेंट वगैरह जो भी करनी है लेने करने को आओ। तो उन्होंने कहा मुझे क्या काम है, फिर भी क्या राजा गया, ठीक है। उस समय ये थोड़ा ज़्यादा ही चलता था उनका इस्लामी, और हमारे जैसे जो भी संत वगैरह है उनको कहने पे जाना ही पड़ता था, नहीं तो वही तलवार वगैरह निकल जाती थी, गले से हट जाता था। तो उन्होंने कहा भाई फतेहपुर सीकरी में राज सम्मान से खिनो के कहा था, राज सम्मान के लिए बुलाया था। तो उन्होंने वहीं सभा में बोल दिया कि भाई संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तू अकबर मैं संत हूँ, मुझे तेरी सीकरी है ना। सीकरी मतलब आपको पता है फतेहपुर सीकरी है ना, वो जिसने अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था कुछ समय के लिए। मुझे तेरी सीकरी से क्या काम, आवत जावत पनैया टूटी, मेरे पैर के जो वो पनैया होती है ना लकड़ी की जो खड़ाऊ होती है, आवत आते और जाते में तो मेरी पन्नियाँ टूट जाएगी है ना, टूट ही गई और टूट जाएगी बाकी बिसर गयो हरि नाम। ऐसा दुर्गम रास्ता कि मैं तो मेरे भगवान का नाम ही भूल गया हूँ है ना। जाको मुख देखो दुख उपजत, अरे तुम्हारे सड़े गले मुंह देख के तो मन में दुख उपज रहा है, और ताको भी करनी पड़ी प्रणाम है ना, ताको करने पड़े प्रणाम। मैं भगवान के अलावा तो किन्हीं को प्रणाम ही नहीं करते हम लोग तो, लेकिन जाको मुख देखो दुख उपज रहा है मन में, ताको भी करनी पड़ी प्रणाम, और संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने। तो कुंभन दास जी का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, फुटगल के पद ही मिलते। चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के पुत्र थे, इनकी 3 कृतियाँ मिलती है। 12 यश है ना, कुंभन दास जी का ग्रंथ तो नहीं मिलता, फुटगल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे है ना, चतुर्भुज दास थे और वो कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 ग्रंथ कृतियाँ मिलती है। 12 यश, भक्ति प्रताप, हितजुग मंगल। हितजुग मंगल थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है जी। तो हितजुग मंगल ये एक याद कर लो, बाकी कोई विशेष पूछा नहीं गया है। 16वीं सीता स्वामी 16वीं शती के उत्तरार्ध में वर्तमान थे, इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटगल ग्रंथ ही मिलते। गोविंद स्वामी का रचना काल 1543 1568 के बीच में रहा होगा। और अब आगे चलते हम। इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आ जाते थे, ठीक है जी, आ जाते थे, अच्छी बात है। अन्य कृष्ण भक्त कवि, अब अन्य कृष्ण भक्त में तो देखो हमारी मीराबाई जी भी आ रहे हैं, तो चलो इनको भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय। जो हमारे अभी भी जो गुरुजी वो यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, राधा वल्लभ महाराज, तो उनको देखिएगा, वही हित हरिवंश से दीक्षा ले रखी है, राधा वल्लभ मंदिर से।
का उल्लेख थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा था, जिनका रचना काल 1543 से 1583 तक माना जा सकता है। 1525 में वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति को स्थापित किया था, अभी भी वो मंदिर है। और कुछ क्या नाम है उनका, उनके तिलकायत अधिकारी है मोहित जी, ऐसा कुछ नाम है उनके महाराज वहाँ के। हित 84 में इनकी कविता संकलित है। और हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है, बस राधा राधा नाम जपो और कुछ मत करो, ठीक है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है, इनकी उपलब्ध रचनाएं संख्या में कम है। मीराबाई जी आ रहे हैं, तो मीराबाई जी के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। 1498 से 1546 इनका जन्म का समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। मीराबाई जी का जन्म है 1498 से 1546 तक। उन्होंने महाराज सांगा की पुत्र विदु और कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद इनकी पति का देहांत हो गया। साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। इन पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत ही रुष्ट हुए। नाना प्रकार की यातना, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। मीरा का सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना था, लोकलाज छोड़नी पड़ी। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर नागर का रूप चित्रित किया है, अत्यंत मोहक है, ठीक है। मीरा के यहाँ वीरा वेदना उनका यथार्थ है, कृष्ण मिलन उनका सपना, ये थोड़ा सा लाइन याद रखने की है। मीरा के जो यहाँ है वो वीरा वेदना तो इनका यथार्थ है, उनका जीवन ही वीरा में है, और कृष्ण मिलन तो उनका स्वप्न है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीरा के जीवन की यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति क्या है, उनके जीवन का जो यथार्थ था, यानी कि वीरा वेदना उनकी यथार्थ है। और उनकी प्रतिनिधि जो पंक्ति है, वो प्रतिनिधि पंक्ति क्या है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, कि मैंने इस प्रेम है जो कृष्ण तुम्हारे प्रति, उसको सींचने के लिए, उसकी बेल जो बढ़ रही है ना, वो रात दिन बढ़ रही है, मैं उसको सींचती जा रही हूँ, आंसू के जल से सींचती जा रही हूँ। उसके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति देखो, दोनों पंक्ति आ गई। स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति क्या है, श्रावण माँ उमंगियो मारा हिवड़ा, ठीक है ना, बनक सुया हरी अमनरी, ठीक है ना। श्रावण माँ उमड़ गया है मेरा हिवड़ा, है ना, मेरा हृदय उमड़ गया है श्रावण में। और बनक यानी कि मैंने सुना है, बनक मुझे बनक हुई है, सुना है मैंने कि मेरा हरि आ रहे हैं, उनका स्वप्न है ना। तो मीरा के कवि में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है, मध्यकालीन नारी का पूरा जीवन बिंबित है भाई। अब मीरा भक्त कवियत्री है, मीरा महान भक्त कवियत्री जी हैं। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप है, रस है, प्रतिध्वनि और ध्वनि के प्रतिभाशाली बिंब है। वे अपनी कविता में, देखो ये याद रखने वाली भी बात है, मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रतिभाशाली बिंब है। वे कविता में श्रोता पाठक को अनुभव के माध्यम से संप्रेरित करती है। क्या करती है, श्रोता पाठक अनुभव, अपना अनुभव बताती है, वो भी किसके माध्यम से, पाठ वेदना के माध्यम से अपना अनुभव बताती है। कहती है घायल की गति घायल ही जाने और न जाने कोई, ठीक है ना। घायल जो जिसके पैर में कांटा चुभे, वही दूसरे के कांटे क्या दर्द समझ सकता है, और नहीं कोई नहीं जान सकता। तो मीरा के काव्य पे निर्गुण सगुण दोनों साधनों का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्यों है निर्गुण और क्यों है सगुण, कृष्ण भगवान को कह रही है। और इधर हमारे रैदास जी हैं, वो आपको पता ही है, निर्गुण संत कवि हैं, तो उनकी दोनों की साधना का नाथ मत का प्रभाव भी दिखाई देता है। रामकथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिख दिए हैं। अब आते हैं रसखान जी के बारे में, क्या बात है। अरे इन हरि जनन पे तो कहते हैं 100 हिंदू वारी है, वो वाली बात है ना, कोटि हिंदू वारी है ना। क्या रसखान जी थे, 1548 से 1628 के अंदर इनका जन्मकाल बताया गया। इनका वृत्तांत तो 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। उनसे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम की से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हो गए। लौकिक दुनिया से, संसार से प्रेम करते थे और कृष्ण प्रेम की तरफ उन्मुख हो गए, ठीक है जी। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, प्रसिद्ध कृति कौन सी है, प्रेम वाटिका है, का रचना काल 1614 ईस्वी है। किसकी प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, रसखान प्रेम वाटिका 1614, रसखान प्रेम वाटिका 1614, 100 बार पूछा गया है। प्रेम वाटिका 1614 रसखान, कहते हैं ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैयों में किया है। रसखान का प्रिय छंद क्या है, सवैया, रस से भरी हुई सवैया याद रखना, प्रेम वाटिका में बैठ के 1614 में, ठीक है। रसखान का सवैया छंद सिद्ध था, सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उनने शायद ही किसी अन्य कवि के हो। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। क्या मिलता है, देखो, मोर पखा ऊपर सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पे रोंगी, ठीक है ना। और ओडी पीताम्बरी ले लकुटी बन गोवर्धन ग्वारी न संग फिरोंगी, और भाव तो सोई मेरे रस का नहीं, सो तेरे सब स्वांग करूँगी।
या मुरली मुरली दर की अधरा न धरूंगी। ठीक है ना। क्या इन्होंने इतना सुंदर लिखा है कि मोर पुका वो सिर के ऊपर रख कर, ठीक है, गुंज की माल जो है, फूलों की माला गले के ऊपर पहन के, ओढ़ पीताम्बर, है ना, पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़ के, लकुटी बन गोदन या गायों के साथ चलेंगे। ठीक है ना। कृष्ण भगवान का सानिध्य पाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई मुझे तो हर बार यहीं पर जन्म देना। ठीक है ना। मानुस हो तो वही रस का निबसो उस गाँव गोकुल के ग्वारन। ठीक है ना। या लकुटी और कामरिया पे तीनों लोगों को राज तर डालू। क्या उन्होंने लिखा है, वाह वाह, आनंद आ जाता है। अब कभी सुनिएगा इसको अच्छे से। तो भाव तो सोई मेरे रस का नहीं, मुझे तो बस वही भारा है, और बाकी तो बाकी सब चीज़ों को तो मैं स्वांग ही कहता हूँ। ठीक है ना। या मुरलीधर की, बस मुरली है वही उसका श्रेष्ठ जन्म है जिसने अधरा भगवान के होठों को चूम लिया। बाकी तो कुछ जीवन में कुछ है ही नहीं। कृष्ण भक्ति कवियों की सुदीर्घ परंपरा रही है। स्वामी हरिदास जी है, हरिराम व्यास जी है, सुखदामा है, सुखदास जी है, लालादास जी है, नरोत्तम दास जी है, और अन्य कृष्ण भक्त कवि। अब देखिए जो दास वाले ना, लगभग सब यहाँ आ जाएंगे। नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी के मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण लोकप्रिय है। याद रख लेना जी। ईश्वर आपको और मुझे भी इतना सामर्थ्य दे, मैं आपको याद करवा पाऊँ, आप भी याद कर पाए और सफल हो जाएं। रहीम 1556 से 1627, रहीम अब्दुल रहीम खाना। ठीक है जी। सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां को तो मार दिया, और ये रहीम है जिसकी पत्नी को अकबर ने अपने हरम में ले लिया था। हरे प्रभु। ठीक है ना। और लेकिन ये कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है ना। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा था। क्या लिखा था जी? रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा था। ठीक है जी। रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा था, जो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में ही रखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम कृष्ण भक्ति पढ़ रहे हैं, कृष्ण भक्ति कवियों में इनकी गिनती हो रही है। रहीम और रसखान दो मुस्लिम कवि, रहीम जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाना। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति के जो अकबर की शरण में थे। ठीक है ना। इनके गणना कृष्ण भक्ति कवियों में की जाती है, परंतु जो रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा है, जो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में ही रखा जा रहा है। रहीम जी और तुलसी जी बहुत आपस में अच्छे मित्र थे। तो तुलसी जी ने एक बार रहीम के पास एक महिला को भेजा था। ठीक है। तो एक दोहा लिखा था, और फिर तुरंत ही रहीम जी ने उनके लिए एक वापस दोहा में एक प्रत्युत्तर लिख के दिया है। वो दोहा में आपको याद होगा, या है ना, कि उसके अंदर लिखा था कि मुझे अचानक मैं भूल ही गया हूँ, थोड़ा भाव में बह गया हूँ, तो उसे जल्दी याद करके मैं बता दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर दोहा है कि भाई ऐसी पुत्री जो ऐसा पुत्र हो, उसके लिए हर माता व्याकुल रहती है। ठीक है। हम इसका भाव जो था, रहीम ने बरवे नायिका भेद भी लिखा है। आपको याद आ जाए तो कृपया आप बताइएगा, क्यों अभी याद नहीं आता है। बाकी ये होठों पे सजा रहता है मेरे। तो रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा है। रहीम बरवे नायिका निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में आएगा, परंतु ये कृष्ण भक्ति धारा है। किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। रहीम को क्या मिला? भक्ति परक दोहे और व्यक्ति का रचनाकार वास्तविक प्रतिनिधित्व करते। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना करके रहीम को बरवे रामायण रहीम अब कहते हैं कि उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। तुलसी ने बरवे काव्य की रचना रहीम के बरवे काव्य की से उत्साहित होकर करी थी। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। रहीम अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं के जानकार थे, बहुत उदार मना थे, दानी थे, करुणावान थे, और उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी, और जनश्रुति के अनुसार अंतिम दिन जो थे बड़ी तंगी में गुजरे। और रहीम की अन्य रचनाएँ हैं। रहीम दुहावली है, जिसे सत्सई कहा जाता है, श्रृंगार सोहटा है, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। ठीक है जी। रास पंचाध्यायी, बरवे रामायण। ठीक है। ये तुलसी ने बरवे रामायण की रचना की, बरवे काव्य से उत्साहित होकर। और रहीम की बरवे नायिका भेद, रहीम की बरवे नायिका भेद, बरवे रामायण तुलसी के है। अच्छे से याद रखना, बरवे नायिका भेद तो रहीम की और तुलसी की है बरवे रामायण। और रहीम की अन्य रचनाओं में जो पूछा जाता है श्रृंगार सोहटा, मदनाष्टक। ठीक है। और रास पंचाध्यायी रहीम की पूछी जाती है। उन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ भी रचा है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। ये भी थोड़ा याद रखने वाली बात है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की ज़बान पे हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ तक आपकी कृष्ण भक्ति द्वारा होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में हम जानते हैं। हिंदी का कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण की लीला पर आधारित लीला काव्य है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः श्रृंगार का काव्य है। सूरदास जैसे महान कवि के बाल लीला का वर्णन के कारण वो वात्सल्य का अपूर्व काव्य है। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भक्ति पहली लाइन है, कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण काव्य की लीला पर आधारित लीला है, बिल्कुल लीला काव्य है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रधानतः क्या है? श्रृंगारी है। भक्ति पर बाद में होता है, लेकिन यहाँ अपन राम भक्ति में जाते हैं तो वो क्या है? मर्यादित श्रृंगार का काव्य है। तो सूरदास जैसे महान कवि के बाल लीला का वर्णन के कारण वात्सल्य का अपूर्व काव्य है। इसमें संयोग और वियोग दोनों का उत्कर्ष विवरण है। और आपको पता होगा तो जहाँ सूरदास जी की बात आती है, सूरदास जी का संयोग श्रृंगार है, ठीक है ना, संयोग श्रृंगार है वो ज़्यादा उत्कृष्ट माना गया है, सूरदास जी का संयोग श्रृंगार, ठीक है। और कृष्ण भक्ति धारा के अष्टचाप कवियों ने कृष्ण लीला के अंतर्गत राधा कृष्ण और गोपियों का वर्णन लोक जीवन के सामान्य रूपों में किया है। जैसे दधी लीला है ना, दही को लेने के लिए लीला कर रहे, रास लीला कर रहे, चीरहरण लीला, ठीक है जी। तो कृष्ण भक्ति काव्य ब्रजभाषा में रचा गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए 2-4 इंपॉर्टेंट लाइनें मैं बता देता हूँ। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः श्रृंगार का काव्य है, ठीक है ना। सूरदास जी के महान बाल लीला वर्णन के कारण संयोग श्रृंगार ज़्यादा उत्कृष्ट है ना, संयोग वियोग का दोनों का उत्कृष्ट वर्णन है ना। और कृष्ण भक्ति काव्य ब्रजभाषा में रचा गया है। और कृष्ण भक्ति के लीला पद संगीतात्मक है ना, क्योंकि आज भी अपन ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में सारे संगीत वाले पद चलते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य प्रवर्तिक रीति काव्य का आधार बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछ ली जाएगी, रीति काव्य के आधार क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य जो है प्रवर्ति रीति काव्य का आधार बना है, क्योंकि अब आगे एक लाइन आएगी है ना कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे थोड़े महंगे हो गए हैं ना, सस्ते हो गए हैं, आध्यात्मिक के चश्मे बड़े सस्ते हो गए, जिसके कारण है ना वो पूरी लाइन आती है डैश आगे मैं करके बताओ विद्यापति की पदावली के बारे में जो बताया गया है, ठीक है ना। सूरदास जी की सूरसागर की रचना के बारे में जो बताया गया है। तो रीति काव्य के आधार जिसमें राधा और कृष्ण को नायिका और नायक और नायिका बनाकर, ठीक है ना, कहने का मतलब कि राजा महाराजों की स्तुति की जाती है, ठीक है ना। और कई विद्वानों तो ऐसा कहा है कि भाई ये तो क्या है कि राधा का नायक सुमिरन तो एक बहानो है, ठीक है ना। तो अंशतः मंदिरों में गाने के लिए रचा गया था, ये तो मंदिरों में गाने के लिए रचा गया था, परंतु यह प्रवर्ति रीति काव्य का आधार बना है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः गेय पदों में कविता सवैयों में रचा गया है। और भाषा तो ब्रज भाषा में रचा गया है और प्रधानतः गेय पद, उसमें गेय पद और कवि सवैया डाल दिए गए हैं, ठीक है जी। और नाना कवियों ने प्रचलित लोकगान शैलियों में भी इसकी रचना की है। और भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर रीति काल आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको, जहाँ तक मेरी भावना है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम एक छोटा सा सामान्य विशेषता पढ़ लेते हैं। हिंदी भक्ति काव्य की पूर्ण विशेषता पीछे जो इसका सार है, यह भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, किंतु उसका पूर्ण उत्कर्ष जो है वो उत्तर में हुआ है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है, लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं है। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला, शास्त्र की उपेक्षा करता है ये, और लोकोन्मुख आंदोलन है, इसीलिए लोग जीवन से इतना संचित कर सका, ठीक है। कि हिंदी तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसीलिए लोग जीवन से इतना रस सिंचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की बात ही नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की, अमानवीयता की भी आलोचना की, यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध किया, सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसीलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। क्या है जी? ये उल्लास और जीवन का साहित्य है, ठीक है जी। अब हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की निजी विशेषता है, वो निजी विशेषताएं हम जानते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। कितनी? लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। और शायद ही किसी भारतीय भाषा में इतने श्रेष्ठ कवि हुए होंगे। कौन कौन से? जैसे कबीर जी हैं, जायसी जी है, छूट जी है, तुलसी जी है, मीरा जी है, नानक जी जैसे कबीर हुए हैं। और भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी कहीं नहीं मिलता है, केवल उत्तर भारत में मिलेगा, हमारे यहाँ मिलेगा। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसकान रहीम जैसे कवि है, बड़ी संदिग्ध बात है। रसकान और रवि, वाह वाह क्या बात है। इन
इन हरिजनन पत कोटि हिंदू वारिये, क्या इनके बारे में उक्ति कही गई है, किसके बारे में कही गई है, आप बताइएगा। ठीक है, तो प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद मिले हो। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ। इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई, इसलिए साधनाओं के समन्वय भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है कि हिंदी के भक्ति साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ प्रतिष्ठानों को चुनौती देने का भी स्वर है। अब ये हुई आपकी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा समाप्त। आशा करता हूँ और आपका प्रेम मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, और सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, सभी का भला करे। और ये कोचिंग सेंटरों में जो पैसों के लिए मारामारी बड़े बड़े अध्यापकों द्वारा कि बस पैसे 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 पैसे, उनको पता चलना चाहिए यार, विद्या केवल पैसों को अर्जन करने के लिए नहीं है। थोड़ा ये देह मिली है, सबको यहीं पड़े रहना जाना है। ठीक है ना, आप किसी के लिए तो कुछ कर लो। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। आज हम समाप्त करते हैं इस क्लास को।